हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। और नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन से आप डील कर रहे हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देखना चाहते हो या फिर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, फ्रेंड के लिए देखना है, क्रश के लिए देखना है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आप अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ मन में लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिलो दिमाग में, कैसा वो फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में। थैंक यू। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द मैजिशियन, ऑल साइन। The Tower, Scorpio, Vrishchik Rashi, and the Empress, Virgo, Kanya Rashi, and we have Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Mithun, Tula और कुंभ राशि। ओके, एज गैप मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सबसे पहले तो एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी भी दिखती है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर जो डेट्स है वो मैं बता देती हूँ आपको। डेट्स है यहाँ पर 13, 8, नंबर 13 स्ट्रांगली है, ठीक है, नंबर 19 स्ट्रांगली है, नंबर 5 स्ट्रांगली है, एंड उसके बाद नंबर 4 है, नंबर 1 स्ट्रांगली है, नंबर 16 स्ट्रांगली है, नंबर 3 स्ट्रांगली है, एंड नंबर 11 है यहाँ पर। ठीक है, सो ये नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं। एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे मंथ दिखता है अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, मई, जनवरी एंड जुलाई, मार्च एंड नवंबर। अगर मैंने दोबारा बोल दिया तो आई एम सॉरी, बट नवंबर, ठीक है, ये मुझे मंथ्स यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। तो इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो इसी को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है यहाँ पर, डिपेंडेंसी, कन्फ्यूज़न, रिग्रेट, कांस्टेंट, डिपार्चर। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस इंसान ने आपको ना क्लियरिटी नहीं दी है इस रिलेशनशिप में। हमेशा गोल गोल बातें करना या कंफ्यूजन में रखना, ऐसी चीज़ें हुई हैं।
और आपने हमेशा इस इंसान से एक क्लियरिटी मांगने की कोशिश की है, आपने जानने की कोशिश की है कि भाई कुछ तो क्लियर हो, ऐसा कब तक चलता रहेगा। जो भी चीज़ें चल रही, रोज़ बात हो रही है या जो भी चल रहा है, बट उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, चीज़ों में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली एक चीज़ आती है दिमाग में कि एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि आखिर सामने वाला चाहता क्या है, उसके मन में क्या है, वो सोचता क्या है, उसकी कोई प्लानिंग भी है कि नहीं है, ये जस्ट वो ऐसे ही चल रहा है बिना किसी प्लानिंग के। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत क्लियरिटी मांगते थे, बहुत क्लियरिटी मांगते थे, और इस पर्सन ने आपको कभी क्लियरिटी दी ही नहीं। एंड देन आपने फिर लास्ट में फाइनली ये किया कि ठीक है, अब मुझे इस इंसान से ना तो क्लियरिटी मांगनी है, ना मुझे इसके पीछे भागना है। एंड आई थिंक आपने ये डिसाइड किया कि अब मुझे ज़्यादा इधर अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी है। शायद आप बहुत ज़्यादा नाराज़ होके या बहुत ज़्यादा गुस्सा होके आपने इनसे बात करनी बंद कर दी, क्योंकि इंसान जो है कोई क्लियरिटी दे ही नहीं रहे थे, बल्कि एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रखे थे आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ क्या लाइफ में, क्योंकि ना तो आगे बढ़ पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो इनकी वजह से, क्योंकि इनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है। तो अभी जब आप उनसे दूर हो, तो डेफिनेटली इस इंसान को रिग्रेट तो हो रहा है इस बात का कि इन्होंने क्यों नहीं क्लियरिटी दी आपको। इनको क्लियरिटी देनी चाहिए थी, आपसे खुल के बात करनी चाहिए थी, जो भी मन में बात थी वो सब आपके सामने रखनी चाहिए थी। तो अब इस बात का इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, प्लस इस बात का भी कि ये रिश्ता कहीं ना, मुझे लगता है कि रिश्ता ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। ये आपसे प्यार भी करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, और इस रिश्ते को कंटिन्यू भी ये पर्सन रखना चाहते हैं। अभी रिग्रेट में दिख रहे हैं, ठीक है। आपने उनसे बात बंद कर दी है, तो आपकी जो खामोशी है उसका जो असर है वो उनके ऊपर हो रहा है, वो इस तरीके से हो रहा है कि उनको बहुत पछतावा हो रहा है अभी, ठीक है। तो कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बोलने से नहीं होती हैं, लेकिन चुप रहने से होती है, क्योंकि शायद आप अपने स्तर पर इनको बहुत समझा चुके थे, अपने स्तर पर आप इनको बहुत बोल चुके थे चीज़ों के बारे में, लेकिन ये ना तो समझने को तैयार थे, ना सुनने को तैयार थे। 8 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। रिव्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 8 ऑफ वंस क्यों है प्लीज़ बताइए। थैंक यू। इमोशनल बैगेज है यहाँ पर, एंड यहाँ पर अगेन कंस्टेंट की एनर्जी है। क्रॉस रोड, कंप्लेंट्स, इनको आपकी बातें याद आती हैं, या इनको आपकी बातें याद आती हैं जो आपने इनसे कही थी लास्ट टाइम में, या जब आप बहुत परेशान थे, आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, तो शायद आप वाकई में बहुत परेशान थे उस टाइम पे, और आपकी इनसे बहुत सी कंप्लेंट्स रहती थी। तो इनको आपकी कौन सी बातें याद आती हैं? जो आपकी इनसे कंप्लेंट्स रहती थी ना, वो, क्योंकि ये किसी फैसले पर नहीं थे, क्रॉस रोड की एनर्जी है, लेकिन आपको एक फ़ैसला लेना था और आप बहुत परेशान थे, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, और अगेन एंड अगेन आपको हर्ट होता था, आपको तकलीफ़ होती थी, बार बार आपको तकलीफ़ होती थी, तो आप एक इमोशनल बैगेज लेके चल रहे थे। होता है ना कि इंसान घुटता रहता है, अंदर अंदर सहता रहता है, लेकिन वो फाइनली कहीं ना कहीं वो बाहर आया खामोशी के रूप में। कहते हैं कि कभी कोई इंसान एफर्ट डाल रहा है तो उसके उसी टाइम वैल्यू कर लो, वरना उसकी एक लिमिट होती है, फिर इंसान उसके अपने एफर्ट्स को बंद कर देता है। अगर वो लिमिट कहीं ना कहीं क्रॉस हो गई, या अगर उसके लिए इनफ हो गया, देन फिर वो इंसान वहाँ से चुप हो जाता है, एकदम साइलेंट हो जाता है। फिर वो ना तो शिकायत करता है, ना लड़ाई करता है, ना कोई बात करता है। एंड शायद वही चीज़ें आपके साथ हुई, आपने इनके साथ बहुत लड़ाई भी की है, आपने इनसे बहुत कंप्लेंट्स भी की हैं, बल्कि आप उनके पास एक प्रॉब्लम लेके जाते थे कि लाइक मुझे इस बात से प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, प्लीज़ क्लियर करो इस चीज़ को ताकि मैं भी क्लियर हो जाऊं। लेकिन वो इंसान या तो आपसे झगड़ा करते थे, या उनको ऐसा लगता था कि आप टॉक्सिक हो, आप उनको टॉर्चर करते हो, आप उनके ऊपर दबाव डालते हो, आप उनको समझते नहीं हो। वो इमोशनली मैनिपुलेशन शुरू करते थे, या फिर वो लड़ाई झगड़ा शुरू करते थे, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा हैवी फील होता था। तो अब इनको ना आपकी वो बातें याद आती हैं कि वो मुझसे बार बार बोलती थी कि मैं कोई एक फ़ैसला ले लूँ, मैं किसी क्लियरिटी पर पहुँच जाऊँ, मैं कुछ तो करूँ, कुछ तो कहूँ, या सुधर जाऊँ, जो मेरी गलतियाँ उनको सुधार लूँ, लेकिन मैंने सुना नहीं। तो अब इनको वो बातें याद आती हैं जो आपने इनसे कभी कही थी, ठीक है।
द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में सन एनर्जी क्यों है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। रेजुवेनेशन, सपोर्ट, ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं। आपके साथ जो खुशी के पल थे ना, ये उन पलों को बहुत याद करते हैं और ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को पहले जैसा बनाना चाहते हैं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि इस इंसान को ये समझ में आता है और ये पता अभी भी, अब जो सेपरेशन चल रहा है ना उससे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि आपके साथ जब ये थे तो ये बहुत खुश थे, लेकिन अभी ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको ना आपके रूप में एक सपोर्ट मिला हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि अब इनकी लाइफ में नहीं है। ठीक है, पॉजिटिवनेस की एनर्जी है। आपके पर्सन मुझे लग रहा है आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं और ये आपको स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस वक्त ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको रिग्रेट भी हो रहा है, इनको आपकी बातें भी याद आ रही हैं और पॉजिटिव लाइक यू नो ऐसा हो रहा है कि जैसे ये इंसान ना ये इंसान नहीं चाहता कि आप उनसे दूर जाओ, ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के हो जाओ। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये आपको स्पाई भी करते हैं, आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं कि आखिर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ये जानने की कोशिश ये पर्सन करते हैं। दी हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ बताइए। possessiveness again and separation. Memories, स्पाइंग एनर्जी डबल आई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन स्पाई तो आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन्होंने कुछ आपसे वादे किए थे, कुछ प्रॉमिसेस किए थे भगवान के सामने या मंदिर में या यू नो कोई स्पिरिचुअल प्लेस पर, इस इंसान ने आपसे कोई प्रॉमिस किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इनको बहुत याद आ रहा है अभी। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि जो हमारे बीच में, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ तो आ गए हैं। अब ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, ये जो आप अब उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप उनके ऊपर डाउट करने लगे हो, ये जो चीज़ें हैं ये कैसे क्लियर होंगी, ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी पॉजिटिवनेस आपको लेकर के बढ़ती जा रही है। ये सेपरेशन उनको बहुत परेशान कर रहा है। इनको वो चीज़ें याद आ रही हैं जब इन्होंने आपसे बहुत से वादे किए थे, या फिर आपने उनके लिए आई थिंक बहुत सी स्पिरिचुअल चीज़ें की है, जैसे व्रत रखना हो गया, कोई पूजा हो गई, कोई अनुष्ठान हो गया जो आपने उनके लिए की। आई थिंक वो इनको याद आता है कि कोई किसी के लिए नहीं करता इतना, लेकिन उसने किया था मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने उनके लिए की और उस टाइम पे शायद इनको वो चीज़ें दिखी नहीं कि आप उनके लिए इतना कर रहे हो, बट अब जैसे कि उनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि इतना कोई किसी के लिए नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है इस इंसान की। अब इनका ऐसा हो गया है कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए, क्योंकि जब हमें रियलाइज़ होता है ना कि हमने जिस इंसान को खो दिया है वो इंसान ही हमें प्यार कर सकता है या उससे ज़्यादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, देन फिर ये आती है फीलिंग कि मैं उसको खो नहीं सकता। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। फॉर्चुनेट, फ्राजिल एंड फॉर्चुनेट, रियूनियन, क्वेश्चन। ठीक है, stole my heart at fourth sight, handle it with care.
आज की अगर जो एनर्जी है ना उसकी बात करूँ ना, तो मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। पता है वो क्या है? वो बातें, वो चीज़ें ये हैं कि जो आपने उनसे बोली थी ना, जो भी बातें पास्ट में, मुझे लगता है कि वो बातें इनको रह रह के याद आ रही है, या इनके दिमाग में बस वही बातें घूम रही हैं कि उसने मुझे ऐसे बोला था, उसने मुझे ऐसे बोला था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसके साथ क्या किया। ऐसी एनर्जी दिख रही है। जैसे कि मुझे लगता है कि जब आप इस रिलेशनशिप में आए थे तो आपने इनसे बोला था कि मैं एक इमोशनल पर्सन हूँ और मुझे हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए। अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हारे पास टाइम है, तुम जा सकते हो। अदरवाइज टाइम पास वाला रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म मेरे साथ रिश्ता रख सकते हो तो ही मेरे साथ रहना। तो शायद आपने ये चीज़ उनको पहले ही बोली थी, या आपका कुछ पास्ट रहा है जिससे कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, ट्रॉमा में रहे हो, तो आपने इनको वो भी बताया कि मेरा पास्ट अच्छा नहीं था और मैं नहीं चाहती कि मेरे फ्यूचर में कुछ फिर वैसी चीज़ें हो। तो शायद आपने इनको पहले ही आगाह किया था कि देखो ये चीज़ें मेरे साथ नहीं चलेंगी। अब ये पर्सन को कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद आती कि यार उसने तो मुझे पहले ही बताया था, उसने तो मुझे पहले ही बोला था, मैं ही कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रख पाया, या मैं ही उन चीज़ों को संभाल नहीं पाया। आई थिंक ये पर्सन बहुत पैशनेट थे इस रिलेशनशिप के लिए पहले, बहुत ज़्यादा। ये पहले इतने पैशनेट थे कि इनको आना ही था आपके साथ रिलेशनशिप में, और अब ये ऐसे हो गए थे बीच में कि पता ही नहीं, ऐसा लगता था जैसे कि इंसान को कभी प्यार ही नहीं था मुझसे। और अब कहीं ना कहीं दोबारा से ये फील करने लगे हैं आपके लिए, एंड आपको अपने लिए बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं। और इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे ना, वो पर्सन बहुत लकी पर्सन होगा। रीज़न क्या है उसके पीछे? रीज़न ये है कि आप बहुत सपोर्टिव पार्टनर हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि लॉयल हो, ओके, एंड सीरियस हो। आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको चाहिए कि जिसके साथ मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाए। आजकल लोग सिचुएशनशिप्स बना रहे हैं, ठीक है, तो जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि ऐसे दौर में, ऐसे एरा में कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बात करे कि मुझे ज़िंदगी भर का रिलेशनशिप चाहिए, एक दो दिन का नहीं चाहिए। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। डर्ट एंड स्पोर्ट एंड एक्सपेक्टेशंस। इस वक्त इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। हाल फिलहाल मुझे लगता है इनकी लाइफ में प्रॉब्लम तो चल रही है फाइनेंशियली भी, क्योंकि मैजिशियन एनर्जी है। तो मैं कहूँगी कि इनकी ना लाइफ में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, हर जगह इनकी प्रॉब्लम चल रही है। चाहे इनकी मैं पर्सनल लाइफ देखूँ, लव लाइफ देखूँ, करियर देखूँ, या अदर चीज़ें देखूँ मैं इनकी, एक जो प्रॉपर रूटीन में एक इंसान होता है ना, मुझे नहीं लगता कि वैसे प्रॉपर रूटीन में है। इनकी लाइफ में हर जगह प्रॉब्लम चल रही है, इनके करियर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ या फैमिली के साथ जो लाइफ है उसमें भी प्रॉब्लम चल रही है, आपके साथ भी कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये दिखता है यहाँ पर, ठीक है। एंड आपके पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। ऐसे सडनली सारी चीज़ें मुझसे दूर हो रही हैं, या सडनली मेरे सारे काम बिगड़ रहे हैं, कोई भी काम है जो कि मेरा बन ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, या आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, हो सकता है कि सबके लिए मैसेज नहीं, बट कुछ लोगों के लिए शायद आप इनसे बहुत दूर हो गए हो अब, और शायद आपने वो जो कांटेक्ट नंबर था वो भी चेंज कर लिया है। एंड आपका ये है कि ये पर्सन आपको ढूंढे, आप में भी चाहते हो, एंड मुझे लग रहा है कि पर्सन आपको ढूंढ भी रहे हैं। वो सोर्सेज निकाल रहे हैं जहाँ से ये आपसे कांटेक्ट कर सके, या जिसके थ्रू ये आपसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी है तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि सबके लिए नहीं होगी। बट हाँ, यहाँ मुझे दिखता है कि आपके पर्सन परेशान है, क्योंकि उनकी लाइफ के हर एक हिस्से में उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, और वो उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करूँ, कैसे मैं अपने करियर को ठीक करूँ, कैसे मैं अपनी लव लाइफ को ठीक करूँ, क्योंकि इनको प्रॉब्लम तो हर जगह ही आ रही है। और इसीलिए शायद यहाँ पर ये एनर्जी थी कि ये पर्सन आपको फॉर्चुनेट मानते हैं अपने लिए, क्योंकि आप जब उनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस था, या हर चीज़ का बैलेंस था। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ से गए हो, तब से इनकी लाइफ से वो बैलेंस कहीं ना कहीं चला गया है, ठीक है। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
लव की एनर्जी है, अनकंडीशनल लव, फॉर्चुनेट। देखिए टावर मोमेंट ये बताता है यहाँ पर कि पहली चीज़ तो ये कि इस इंसान को अब बड़ा ही दुख हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपको घोस्ट किया। हो सकता है इन्होंने आपको घोस्ट किया हो, कि क्यों एनर्जी बन रही है, क्यों इन्होंने आपको घोस्ट किया, या क्यों इन्होंने आपके साथ रिश्ते को तोड़ा, क्यों आपके साथ ब्रेकअप किया। इन सब चीज़ों का मलाल है इनके मन में, दुख है। अब वो क्यों है, क्योंकि इनको भी समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में वाकई में प्यार था, जो कहते हैं ना जेन्युइन लव, अगर कोई हमसे सच्चा प्यार करे वो था, अनकंडीशनल लव था, ठीक है, फॉर्चुनेट थे आप उनके लिए। और ये एनर्जी अगेन एंड अगेन आ रही है, इट मीन्स आप उनके लिए फॉर्चुनेट तो थे। आप जब उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर था, लेकिन जब से गए हो उनकी लाइफ के हर हिस्से में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है और ये उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो जो एक हैप्पीनेस, एक सुकून में इंसान काम करता है ना, वो अब उनकी लाइफ में नहीं है। जब आप थे तो वो था, वो सुकून था, लेकिन अब नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब चल रही है। तो आपसे दूर होना मुझे लगता है कि इस इंसान को भारी पड़ रहा है, ठीक है। आपको छोड़ना, आपसे दूर होना भारी पड़ रहा है। आपकी खामोशी बहुत चुभ रही है अभी इनको, ये चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस से लौट आओ, क्योंकि अभी ये आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, अभी आपके लिए इमोशंस को फील कर रहे हैं। दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। कन्फेशन, मुझे लगता है जैसे इंसान आपके ऊपर हक जमाना चाहते हैं कि तुम मेरी हो, ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। आई थिंक ये आपके ऊपर प्यार, गुस्सा, अपना हक सब कुछ जमाना चाहते हैं, सब कुछ जताना चाहते हैं। ऑब्सेशन, या ये ऑब्सेस्ड भी है। एम्प्रेस एनर्जी, इट मीन्स आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो, आपकी खूबसूरती की तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, बहुत समझदार लगते हो। आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं इनको अट्रैक्ट करती है। एंड राइट नाउ मुझे लगता है कि इंसान ना आपके ऊपर अपना हक जमाना चाहते हैं, अपना हक जताना चाहते हैं, जैसे कि कहना चाहते हैं आपसे कि तुम मेरी हो, ठीक है। और लाइक आप मानो चाहे मत मानो, एक होता है ना कि लाइक ज़बरदस्ती का हक जताना या सामने वाले को मानना नहीं मानना, लेकिन हम जता रहे हैं हक कि वो मेरा है या वो मेरी है, तो वो मुझे दिखाई देता है। हाँ, ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इनको जेलसी होती है, अगर आप किसी और से बात करोगे तो इनको जेलसी होगी, इनको फ़र्क पड़ रहा है और इनको पड़ता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, उनको ट्राई कर रहे हो जेलस फील कराने का, तो उनको हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उनको जेलसी फील हो रही है। अगर ऐसा है कि आप ये करते हो कि इस इंसान के सामने किसी से और बात करना है या ये शो करना है कि मैं अपनी लाइफ में किसी और से बात कर रही हूँ ऑल, तो डेफिनेटली इनको वो चीज़ गुस्सा भी दिला रही है और जेलसी भी करवा रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। फेक है यहाँ पर एनर्जी, मिसट्रस्ट। पेज ऑफ सोर्ड्स से स्पाई करते हैं, अगेन यहाँ पर स्पाइंग एनर्जी, वो भी स्पाई वाली एनर्जी। आपको स्पाई करते हैं लेकिन ये आपसे कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है। या आपको याद करते हैं, ये रिग्रेट करते हैं, बट आपसे कांटेक्ट नहीं करते। तो आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्यों ये पर्सन मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं इस वक्त में उससे जाके कुछ भी कहूँगा ना, तो वो सब उसको झूठ ही लगेगा। वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, बल्कि उसको अभी भी डाउट ही होगा। तो इसलिए वो आपको स्पाई करते हैं, बट आपके साथ कांटेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है जैसे कि ये इंसान ना सही समय ढूंढ रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि कुछ तो मेरे पास ऐसा हो कि जिससे उसको मेरे ऊपर भरोसा हो, ठीक है। यस, उनको ऐसा लगता है कि अगर ये आएंगे ना आपकी लाइफ में तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसी वाली फीलिंग्स आती हैं इस इंसान को। आप उनसे ठीक से बात नहीं करोगे, ऐसा लगता है इनको। तो इनका ये कि जब तक मेरे पास कुछ ऐसा ना हो कि जिससे ये हो कि हाँ वो मेरे ऊपर भरोसा करेगी,
तब तक मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो जब उनको कोई ऐसी चीज़ मिलेगी देन उसके बाद ही वो कॉन्फिडेंट हो पाएंगे आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। सो ये एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, ये उनके इमोशंस हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी यहाँ हमें दिखा है। और अगर आपका ये सवाल है कि क्या उसको समझ में आ रहा है कि उसने गलत किया है या वो गलत कर रहा था या गलत कर रही थी, तो मैं कहूँगी बिल्कुल उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ उनको समझ में आ रही है कि जब आप उनसे बार बार किसी चीज़ का डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे थे और वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, या आप किसी चीज़ की क्लियरिटी मांग रहे थे बट वो नहीं दे रहे थे, तो ऑफकोर्स उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ मैं गलत था, और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनका इसी बिहेव की वजह से आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। मैंने कहा ना, आपकी खामोशी कहीं ना कहीं इस इंसान को चुभ रही है, ठीक है। यस, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।